ये नया कैरेक्टर आया बैटमैन का, ये लग रहा है बैटमैन कहीं से। ये क्या, ये पर्सनैलिटी, ये अपनी बीवी के लिए ये फिजिक रोल मॉडल होगी इनकी? कभी भी नहीं होगी। ये इनके बच्चों के लिए रोल मॉडल होंगे? ये सुपर हीरो होंगे अपने बेटे के लिए इस फिजिक के साथ? दे विल डेफिनेटली बी लुकिंग अप टू समबडी एल्स। दे माइट बी लुकिंग एट उमर बिलाल अहमद फॉर 6 पैक्स, बोलेंगे यार बाबा इनके जैसे 6 पैक्स करें, यार हमारे कम है उसके जैसे करें। आपको ऐसा बनना है कि आप अपने बेटे के लिए रोल मॉडल हो। उससे 2 एडवांटेजेस होंगे कि बेटे के लिए बाप की शख्सियत जब रोल मॉडल होगी तो बेटा आपके नक्शे कदम पे चलेगा। दूसरी चीज कि अल्लाह पाक जिंदगी आपको, आपकी सेहत अच्छी होगी तो चांसेस आपके बढ़ जाएंगे कि आपकी सेहत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो। नहीं तो आप ये जो माल सारा कमा रहे हो ना आज, ये सारा माल आप अस्पतालों में हरामखोरों को भरोगे। अस्पतालों के अंदर ये सब गड़बड़ चल रही है। अस्पतालों का साइकिल ऐसा चल रहा है, अस्पतालों का सिस्टम ऐसा चल रहा है। मैं आपको कराची के बड़े हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं। सिस्टम बताऊं क्या है? उनके कैफेटेरिया के अंदर कोल्ड ड्रिंक, मैदा, तेल, समोसे, पराठे, ऑल जंक फूड। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कराची के अंदर, नेशनल स्टेडियम के बराबर में। ऑल जंक फूड उनकी कैफेटेरिया के अंदर मिलता है। हेल्दी खाना ही नहीं उनकी। साइकिल क्या बनाई हुई है हॉस्पिटल ने? हमारे पास ऊपर जंक फूड खाए और नीचे एडमिट हो जाए। ये साइकिल है दुनिया का। जंक फूड की इंडस्ट्री चल रही है तो हमारे जैसे कंसल्टेंट खुश हैं। मैं बहुत खुश होता हूं, मैं बहुत खुश होता हूं जब मैं देखता हूं ना कि लोग बाहर जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं। रोल, पराठे, समोसे, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ये सब चीजें मैं भी खाता हूं। और वो खाते खाते आपने अपने आप को कैसे मेंटेन करना है वो मैंने बताया हुआ है। लेकिन मैं बड़ा खुश होता हूं। मैं बोलता हूं जब तक ऐसे लोग जिंदा है अल्लाह पाक हमारा तो रोजगार चलाता रहेगा। तेरा बड़ा शुक्र है मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है। ठीक है, क्योंकि जब तक बेवकूफ जिंदा है ना, ये बड़ी जबरदस्त मुहावरा है। किसी ने बोला कि जब तक बेवकूफ जिंदा है अकलमंद आदमी कभी भूखा नहीं मरता। और हकीकत है ये, हकीकत है ये। इतना बेसिक है फिटनेस करना और कराना कि इंशाल्लाह आप लोग दुआ करें। मैं इस प्रोजेक्ट पे लगा हूं। मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 1 ईयर मैं कम से कम 10,000 फिटनेस कंसल्टेंट तैयार करूं फ्री में। क्योंकि यार मैं अगर 5 साल में अपनी क्रेडिबिलिटी की बेसिस पे सिर्फ 20,000 लोगों को कंसल्ट किया है ना, सिर्फ 20,000 को, तो यार 22 करोड़ का पाकिस्तान है। 22 करोड़ का। हमारे पास 10-15,000 फिटनेस कंसल्टेंट हो, सबका मसला हल हो जाएगा। हमारे पास तो ऐसी पॉलिसीज है कि अगर आप वो इंप्लीमेंट करते तो चीनी जिसका बुरान चल रहा है भाई, शुगर महंगी हो गई, शुगर माफिया, ये हो गया। चाय का सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल है, सबसे ज्यादा चाय इंपोर्ट होती है पाकिस्तान अपनी चाय नहीं बनाता। चाय और चीनी ने पाकिस्तान को डुबा दिया है। ठीक है, और ये दोनों चीजें वो हैं जो कि आपकी सेहत के लिए मुजिर है। मुजिर, व्हाइट शुगर इज कंसिडर्ड टू बी व्हाइट पॉइजन। अब अगर आप, जो हमारी करंट गवर्नमेंट आ गई है नून लीग की, वो आएगी और वो बोलेगी कि आप 3 के बजाय 2 प्यालियां कर दें तो हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा, वो बेवकूफ है। मेरा जैसा बंदा आएगा तो उनको बोलेगा कि 3 के बजाय आप 0 कर दें, क्योंकि शरई एतबार से भी गर्म मशरूबात पीना खिलाफ सुन्नत है। दूसरा कि ये आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, और तीसरा आपकी सेहत पे इसका फायदा कुछ नहीं, उल्टा नुकसान है। तो जब आप लॉजिक के साथ लोगों को एजुकेट करोगे तो उनको पता चल जाएगा कि चाय जो है वो पीना खिलाफ सुन्नत है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया गर्म मशरूबात खिलाफ सुन्नत है। पता है आप लोगों को ये बात? शायद पहली दफा सुन रहे होंगे आप लोग तिब्बे नबी जाके पढ़े। सॉरी, मैं नहीं पीता, मैं बिल्कुल नहीं पीता चाय। चाय अंग्रेज आए थे हमारे मुल्क में, बड़े सगीर पाको हिंद में आए थे और चाय के नशे पे लगा के हमें चले गए। क्यों? क्योंकि चाय उनको पता था पाको हिंद में मिलती नहीं है। ये चाय के नशे पे इनको लगा दो, ये हमसे चाय मंगवाएंगे, हमारे को सारे डॉलर भेज देंगे और मुल्क इनका मकरूज हो जाएगा। नशा है चाय। गुटखा, मावा, सिगरेट जिस तरह से नशा है, चाय नशा है। किसी भी चीज का नशा सेहत के लिए मुजिर है। नमाज का आपको नशा नहीं है, अल्लाह से रुजू करने का आपको नशा नहीं है, सारी गलत चीजों का आपको नशा है। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव एनवायरनमेंट से एक्सपोज्ड हैं। समझ रही है बात? समझ आ रही है? नहीं आ रही है? मोटिवेशन हुई आपको? हो गई है? तो जब आप डिमोटिवेट होने लगे तो सिर्फ अपने हस्बैंड को जाके पूछिएगा आपकी आंखों को मैं भारी हूं? अगर नहीं भारी तो आपको इजाजत है दूसरी शादी की। मैं अपने हस्बैंड से अगर मैं 20-60 केजी तक आई 75 से, तो वो कहते थे नहीं मुझे तो स्मार्ट अच्छी लगती है। हाँ, तो बस आप उनकी वो इसीलिए क्योंकि वो हेल्दी होंगे। क्योंकि अगर आप फिट हो गई तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी ना फिट होना, तो वो बोलेगी तुम भी मोटी हो जा भाई। ये सिस्टम है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उनको वो करें, आप उनको मोहब्बत से कायल करें कि भाई आप भी फिटनेस पे आए। ये गैर शरई बात है। आपका पेट आपके सीने से बाहर आ रहा है, कल को आप हमारे सर पे से लुढ़क गए तो हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। आपको अल्लाह जिंदगी दे, आप भी थोड़ी सी फिटनेस पे आए और घर का माहौल बनाए। ठीक है? अच्छा, अब बात ये होती है कि यार ये ठीक है, ये सारी बातें बड़ी मोटिवेशनल है यार, हम इसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करें अपने घर में। ठीक, अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं यार, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स एक इंसान अगर जंक फूड कंज्यूम कर रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, और कभी कभार वो हेल्दी खाना खाए, तो हेल्दी खाना कभी कभार का उसकी बॉडी पे नजर आएगा? नहीं नजर आएगा।
तो इसी तरीके से अगर आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हेल्दी ईटिंग के आदी हो तो कभी कभार का जंक फूड आपकी बॉडी में नजर नहीं आएगा। बॉडी इज अ वेरी स्मार्ट मशीन डिजाइन बाय अल्लाह पाक, जो आप उसको माहौल में डालते हैं वो एडजस्ट कर लेती है। अब मैंने आप लोगों को, जो मेरे क्लाइंट्स बैठे हैं, अगर आप लोग गौर करें, आप लोग के प्लान के अंदर जो एक हेल्दी प्लान है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जालत इतनी एग्जिस्ट कर रही थी पाकिस्तान में 2018 से पहले, ये तो मैंने आके अब ड्रिल करना शुरू किया है, तो मेरे से तो चिढ़ खाते हैं फिटनेस ट्रेनर। अगर आप पूछे ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमें सब जानते हैं, बाय नेम सब जानते हैं फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर। जो कह रहा है ना कि उमर बिलाल को नहीं जानता, वो झूठा है, वो झूठा है, ठीक है। मैं पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर मुझे बुला के बिठाया एज अ गेस्ट स्पीकर, ओकेजनली बिठाते हैं। 20,000 से ज्यादा मेरे पेड क्लाइंट्स हैं लास्ट 5 ईयर्स के अंदर। किसी एक ट्रेनर के पूरे पाकिस्तान के अंदर होना तो मैं सर पे ब्लेड करा लूंगा, ठीक है। ये सब मुझसे चिढ़ क्यों खाते हैं? क्योंकि मैंने जो ये लोग फ्रॉड कर रहे थे ना इंडस्ट्री में, मैंने आके उसकी बैंड बजा दी है। ये लोगों ने लोगों को लगाया हुआ था कि आपको वजन कम करने के लिए रोटी चावल चीनी छोड़ना पड़ेगा। रोटी चावल चीनी छोड़ना नहीं होता। रोटी चावल चीनी, चीनी बेशक व्हाइट पॉइजन है आपके लिए, उसकी क्वांटिटी मैनेज करनी होती है। पोर्शन कंट्रोल सही लफ्ज नहीं है, क्वांटिटी मैनेजमेंट असल गेम है। अगर आप मेरे जितने तमाम क्लाइंट्स बैठे हैं, अगर वो मैंने उनको जो प्लान दिया है उस प्लान में रोटी भी है, उसमें चावल भी है, उसमें चीनी भी है, उसमें फ्रूट भी है, उसमें दूध दही गोश्त मसाले तेल हर चीज शामिल है, मनोसलवा के अलावा, क्योंकि मनोसलवा मैं उतरवा के आपको नहीं दे सकता, ठीक है, वो दौर खत्म हो गया, ठीक है। मनोसलवा के अलावा दुनिया में जो भी हलाल चीजें अवेलेबल है, ठीक है, वो सब आपके डाइट प्लान में शामिल है। अब खवातीन का सवाल, उमर भाई 100 ग्राम्स चिकन कितनी होती है? अबे भाई इतनी इतनी मासूम मेरी बहनें, मैंने उनके लिए मैं वेइंग मशीन खरीद के लाया, मैंने पूरी वीडियो बना के वो भी डाल दी। उमर भाई 3 टेबल स्पून कितना होता है? मेरी बहनें आप लोग क्या कर रहे हैं फिर? आप लोगों को क्या मतलब 3 टेबल स्पून और टी स्पून का भी फर्क मुझे औरतों को बताना पड़ रहा है, तो फिर बस फिर अल्लाह हाफिज है यार, ठीक है। फिर क्या करें, इतनी मासूमियत, इतना भोलापन हमारी बहनों का, तो बस फिर अल्लाह हाफिज है। अल्लाह 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 खैर करे, अल्लाह आप लोगों को भी खैर करे, आप लोगों के मियाँ को भी खैर करे यार। सब यार क्या क्या करें उमर भाई। अभी मैं उमर भाई का आपको स्केड्यूल बताऊंगा, आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। हमारी मिसाल वो हुई है कि 52 मुल्कों की पुलिस उमर भाई के पीछे पड़ी हुई है, ठीक है। एजुकेट कर रहे हैं, अच्छा मैंने एजुकेट करने की आप लोगों को कोशिश करी, आपके तवज्जो से सबको कोशिश करी। एक हमारा छोटा मोटा यूट्यूब चैनल भी है जिसको मैं एडवर्टाइज नहीं करता, उसमें 26-27 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं, ऑर्गेनिक, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट्स हैं 20-22 हज़ार वो भी हैं और थोड़े बहुत वो लोग हैं, मैं उसको मार्केट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो सीरियस बंदा है वो खुद ढूंढते ढूंढते पहुंचे। हर चीज अवेलेबल है, आप लोग जाके देखें तो सही। स्ट्रेस के ऊपर मैंने डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड किए। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं दोबारा स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर बात करूं, क्या फायदा बात करने का। 10 दफा मैं वही लेक्चर रिकॉर्ड करके रख चुका हूं। ये मैं बता चुका हूं कि केमिकल स्ट्रेस का ताल्लुक है डाइट से। डाइट खराब होती है तो इट लीड्स टू फिजिकल स्ट्रेस, डाइट खराब होगी तो आपकी फिजिकल आउटलुक खराब हो जाएगा। फिर फिजिकल स्ट्रेस लोगों को लीड करता है इमोशनल स्ट्रेस पर। इमोशनल स्ट्रेस क्या है? हर वो स्ट्रेस जिससे आपका दिल दुखे, हर वो बात जिससे आपका दिल दुखे, वो इमोशनल स्ट्रेस है। जब आप इमोशनल स्ट्रेस का शिकार होते हैं, यानी जब आपका दिल दुखा हुआ होता है, आपका दिमाग काम करता है? नहीं काम करता। किसी भी बात से अगर आपका दिल दुखा हुआ है तो आपका दिमाग काम नहीं करता। साइंस क्या कह रही है? अगर आपका दिल दुखा हुआ है तो आपका इम्यून सिस्टम शट डाउन हो जाता है। इम्यून सिस्टम का काम है आपका फैट लॉस करवाना। जो लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारा वेट स्टक हुआ है, दैट मीन वो लोग इमोशनल स्ट्रेस का शिकार है। इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत में आपका इम्यून सिस्टम शट डाउन हो जाता है, और इम्यून सिस्टम अगर आपका शट डाउन है तो आप कितनी मेहनत कर लें, आपको डाइट और एक्सरसाइज असर नहीं करेगी। पता है आप लोगों को ये बात मैंने कितनी दफा ये अपने सोशल मीडिया पे अपने चैनल पे बना के डाली हुई है। अब इमोशनल स्ट्रेस क्या है? इमोशनल स्ट्रेस से आप जैसे जैसे आप इमोशनल स्ट्रेस को कम करेंगे वैसे वैसे आपका इम्यून सिस्टम अपने ऑप्टिमम पे आएगा। जैसे जैसे आपका इम्यून सिस्टम आपके ऑप्टिमम पे आएगा वैसे वैसे आपकी बॉडी उस डाइट पे रिस्पॉन्ड करेगी। क्योंकि लोगों को अक्सर 90% खवातीन जो रिजल्ट नहीं अचीव कर पाती उनका ये प्रॉब्लम होता है, हमारा वेट स्टक हो गया। वेट स्टक इसलिए हो गया क्योंकि आप इमोशनल स्ट्रेस का शिकार हैं। और जब स्ट्रेस यानी इमोशनल स्ट्रेस प्रोलॉन्ग हो जाए, लंबे अरसे तक चलता चला जाए, तो वो डिप्रेशन कहलाता है। प्रोलॉन्ग्ड इमोशनल स्ट्रेस इज कॉल्ड डिप्रेशन। अगर थोड़े टाइम के लिए इमोशनल स्ट्रेस हुआ है, किसी के वालिद का इंतकाल हुआ, 4 दिन बाद वो भूल गया अपने वालिद के इंतकाल को, वो निकल गया उस स्ट्रेस से। लेकिन अब किसी कोई अपने वालिद से बहुत क्लोज था, इंतकाल हो गया, अब वो निकल ही नहीं पा रहा, 3 महीने हो गए वालिद के इंतकाल के गम से निकल नहीं पा रहा, अब वो डिप्रेशन की स्टेट में आ गया। तो डिप्रेशन की स्टेट में बॉडी इम्यून सिस्टम बंद होने के बाद अब अगर डिप्रेशन की स्टेट में चला जाए तो डिप्रेशन की स्टेट में इम्यून सिस्टम रिवर्स काम करना शुरू करता है। रिवर्स से मुराद ये कि आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। उल्टा डायबिटीज हो जाएगी, किसी को बैठे बैठे डायबिटीज हो जाएगी, बगैर किसी प्रॉब्लम के डायबिटीज हो जाएगी। इमोशनल स्ट्रेस इतनी खतरनाक चीज है। इस वक्त जो मेरा अगला प्रोजेक्ट है उसके ऊपर मैं जो बेसिकली अब मैं जो, क्योंकि फिटनेस पे तो अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है हमारा, ठीक है, लोग कर रहे हैं, जो समझदार लोग हैं वो ढूंढते ढांढते हमारे पास आ जाते हैं। जो नेक्स्ट मेरा ऑब्जेक्टिव है, जो मैं पाक फिट भी पहना हूं, सो हम एक पूरा डिजिटल फिटनेस प्लेटफॉर्म लॉन्च करें जिसमें हमारी कोशिश है लोगों के इमोशनल वेलबींग पे काम किया जाए।
जो आजकल हमारे यहाँ इमोशनली वीक लोग हो गए हैं ना, कि जरा जरा सी बात पे इमोशनल स्ट्रेस का शिकार है, इस इमोशनल स्ट्रेस से निकालने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, सो ये मोटिवेशन के लिए मेरे ख्याल में चंद बातें आप लोगों के लिए बहुत काफ़ी हैं। ठीक है, इनको आप अपने साथ, पल्लू है आप लोगों के पास, किधर है पल्लू, पल्लू में बांध ले। ठीक है, मोटिवेशन के लिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली मोटिवेशन आपने ये रखनी है, जिनकी शादी हो गई है, आपने ये रखनी है कि क्या आप अपने हस्बैंड के लिए रोल मॉडल हैं। शादी के टाइम पे तो थी, तभी तो उन्होंने शादी की आपसे, लेकिन अब शादी वाली फिजिक नहीं है आपकी। ठीक है, तो क्या आप अपने हस्बैंड की आंखों को भा रही हैं? अगर नहीं भा रही और आप में कंसिस्टेंसी नहीं है, तो फिर आप एक काम करें, अपने हस्बैंड को इजाजत दें कि आपको अल्लाह ने भी इजाजत दी है और मैं भी आपको इजाजत दे रही हूं, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा सकती और मैं आपकी आंखों को भी नहीं भा रही, तो आप कोई यंग कुआरी लड़की ले आए और मैं आपके लिए ढूंढने में आपको मदद करती हूँ। तो आपके मियाँ को अल्लाह ने इजाजत दी और आप ये अमल करेंगी तो अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर देगा इंशाल्लाह। ठीक है, आप लोग ये नेक काम करें। ठीक है, सही है। या फिर आप बोले नहीं भाई मैं इंसान की बच्ची बन रही हूँ, क्योंकि अगर आपने अपने आप को मेंटेन नहीं किया हुआ तो बुरा मत माने, आपकी मियाँ की आंखों को वो एक्सपोज है बहुत सारी चीज़ों से, क्योंकि आजकल के मर्द ऐसे नहीं है जो नीचे देख के चल रहे हैं, वो दौर खत्म हो गया। अब वो नीचे भी देखेंगे तो मोबाइल में देखेंगे और मोबाइल में बड़ी खतरनाक चीज़ें नजर आ रही है। सही है, तो आजकल तो नीचे देखना भी बड़ा मुश्किल हो गया। अब तो जो आंखें बंद करके चल रहा है शायद वो बचा हुआ है। ठीक है, और वो नाबीना अफराद है, तो फिर कोई नाबीना से, ठीक है सही है, तो नाबीना तो बेचारे वैसे ही नाबीना है। तो क्या आप अपने मियाँ की आंखों को भा रही हैं, या जो लोग आपको पसंद करते हैं उनकी आंखों को भा रही हैं? वो आपको किसी गैदरिंग में ले जाते हुए शर्म तो नहीं महसूस कर रहे कि यार मैं तो स्मार्ट हैंडसम और ये कोई हमटी डमटी के साथ में चलता हुआ जा रहा हूँ, यार पता नहीं किसके साथ में आ रहा हूँ। ठीक है, मेरी वाइफ ने माशाल्लाह 85 से में हमारे 2 बैक टू बैक बेबीज हुए। ठीक है, 88 तक उसका वजन चला गया। अब मैंने उसको ये बोला, मैंने उसको घर में सब चीज़ें अरेंज करके दे दी, एक्सरसाइज की डंबल वगैरह सारी चीज़ें। वो मुझे बोले कि भाई आप मुझे एक्सरसाइज कराएं। मैंने बोला नहीं, मैंने बोला जो मेरा स्टैंडर्ड तरीका मेरे क्लाइंट्स के साथ है बिल्कुल वैसे मैं एक्सरसाइज कराऊंगा भी नहीं। तो वो उसने 3 महीने में 22-25 kg कम किया। शी इज नाउ 58। शी इज अ रोल मॉडल ना। ठीक है, लेकिन अब मेरा वाला तरीका नहीं, हम लोग पर्देदार लोग हैं, हमारा ये तरीकेकार नहीं है क्या, सही है। उसने उस चीज़ को, वो मुझे ये ताना देती है कि आपने मुझे नहीं कराई फिटनेस। ठीक है, अच्छा फिर कभी कभार मेरे पास क्लाइंट्स के सामने मैं बैठा हूँ घर में, तो फ़ोन आ जाए क्लाइंट्स का और मैं फ़ोन अगर उठा लूँ, सो अब बीवी मेरी सामने बैठी होती है, उसको छेड़ने के लिए मैं क्या करता हूँ, तो क्लाइंट मुझे खवातीन फ़ोन करती है, उमर भाई वजन कम करना ये वो। तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल हो सकता है, मेरी अपनी बीवी ने उसको, मैंने जो है मैंने अपनी वाइफ को 3 महीने में उसने 30 kg कम किया है। उसके साथ उसको जो मैंने प्लान बताया उसने उसके ऊपर अमल किया है, उसने देखे मेरी गाइडेंस के थ्रू जो है 30 kg कम कर लिया 3 महीने में। ठीक है, और अब मैंने उसको छेड़ने के लिए, मुझे पता चल गया मैंने छेड़ लिया ना, उसका फ़ोन बंद हुआ। बड़ा मुझे गाइड किया, ये तो मैंने खुद किया, अपनी मेहनत से किया, मुझे तो कोई गाइड नहीं किया। सही है, हाँ। सो देखें दोनों, हाँ, तो वो मेरे लिए तो पॉसिबल, देखें मेरे, अगर मुझसे पूछें, देखें ये अल्लाह की बड़ी नेमतों में से एक है। अगर आपको, और ये चीज़ मैं आपको बताऊं, जो लोग हमें सुन रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं, अल्लाह की नेमतों में से बड़ी नेमत है अगर आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। ठीक है, ये अल्लाह की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है ये। ठीक है, क्योंकि अगर आपका लाइफ पार्टनर खबीस मिजाज का है ना, तो फिर आपकी ज़िंदगी अजीरा है, और अच्छा दीनदार उसका माहौल मिजाज है तो फिर आपकी ज़िंदगी बन जाती है। एक ये बड़ा प्रॉब्लम है हमें, तो मुझे तो ये भी सवाल लोग करते हैं, उमर भाई क्या चीज़ें देखें। अब जो जाहिर है जब हमसे वो फिर कनेक्ट हो जाते हैं लोग, तो हम क्या चीज़ देखें शादी से पहले, क्या देखें भाई उमर भाई क्या देखना चाहिए लड़कियों में, उमर भाई लड़के में क्या देखना चाहिए। आप सिर्फ एक चीज़ देख लें, चले 2 देख लें। जिस लड़के से, ये दूसरा टॉपिक है, लेकिन ये बड़ा आप लोग कुंवारे लौंडे जो हमारे पास बैठे हैं इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, आपकी लड़की की आपने सिलेक्शन करनी है, आपने 2 चीज़ें देखनी है, या लड़कियों ने अगर शादी करनी है उन्होंने लड़के की सिलेक्शन करनी है, 2 चीज़ें आप लोग देख लें। लड़का 5 वक्त का नमाजी है या नहीं है। अगर 5 वक्त का नमाजी नहीं है, उसको नमाज का अलिफ बे नहीं पता, रिजेक्ट, पहले देनी, फौरन से रिजेक्ट कर दें उसको। ठीक, दूसरी चीज़, अगर नमाज में वो क्वालिफाई कर जाए, ठीक है, लड़कियां या लड़के क्वालिफाई कर जाए 5 वक्त की नमाज में, मतलब कि इसके अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छाई का जज्बा पहलू है। दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है अगर आप पार्टनर अपना ढूंढने जा रहे हैं, कि अच्छा जो वालिदैन है, जिस लड़के के हम ढूंढने जा रहे हैं, उस लड़के के जो वालिदैन है, वालिद और वालदा, या फिर लड़की के वालिद और वालदा, इन दोनों का आपस में कैसा रिलेशन है। अगर लड़के के वालिद वालदा का आपस में रिलेशन मोहब्बत वाला नहीं है, तो लड़के का मिजाज डिस्टर्ब्ड फैमिली वाला होगा, वो आपके साथ टिड़पिड़ वाला होगा। और लड़की की सिलेक्शन आप करने जा रहे हैं और आप ये देखेंगे लड़की के जो पीछे वालिद वालदा है, इनका मिजाज जो है मुनासिब नहीं है, तो आप सिलेक्शन के अंदर थोड़ा सा गौर फिक्र करें। ठीक है, अब लोग ये बोले कि यार हमें कैसे पता चले कि भाई उनका मिजाज जो है, हमें कैसे पता चलेगा थोड़े से टाइम के अंदर। तो जब आप रिश्ता लेने के लिए जाएंगे, तो अगर दोनों वालिद और वालदा आपको एक साथ वेलकम करें घर के अंदर, आजू बाजू खड़े हुए, तो इसका मतलब मोहब्बत वाला मिजाज है। जो मोहब्बत वाले मिजाज वाले लोग नहीं होते ना, औरत पहले आ जाएगी, आदमी बाहर बाद में आएगा, अपना मिजाज ठंडा करके रिलैक्स करके।
सही, हम लोग को बड़ा सारा तजुर्बा है, तो उसकी बेसिस में मैं आपको बता रहा हूँ। खैर दूसरा टॉपिक है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो आपने अपने मियाँ के लिए रोल मॉडल होना है। दूसरी चीज, मियाँ को तो आपने साइडलाइन कर दिया, भाड़ में गया भाई, हमारे हस्बैंड तो हमें कोई सरोकार ही नहीं, ठीक है। कुछ औरतें चिड़ी बैठी हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, सोल्यूशन तो उनको भी देना है ना, जिनके बेचारों के मियाँ ही नहीं बोले हमारे मियाँ फौत हो गए, अब हमारे लिए क्या मतलब, हम गए मोटिवेट ही नहीं होंगे। आपके लिए रोल मॉडल आपने ये देखना है, क्या आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल है या नहीं है, क्या आप अपनी बहनों के लिए रोल मॉडल है या नहीं है। आपकी शादी नहीं हुई, लेकिन आपने ये देखना है कि आप अपनी बहनों के लिए रोल मॉडल है नहीं है, आपके साथ अपनी दोस्तों के लिए रोल मॉडल है या नहीं है। क्या वो लुकअप टू करे कि यार वंडर वुमन जो एक कैरेक्टर है, क्या आप अपनी बेटी के लिए वंडर वुमन का कैरेक्टर रखती है, फिजिकल एतबार से भी और इखलाकी एतबार से भी। जो सुपर हीरोज होते हैं ना, उनका इखलाक भी बहुत अच्छा होता है। क्या आप रोल मॉडल हैं? इसी तरीके से फिजिकल अपने भी मामलात को आपने रोल मॉडल बनाना है उनके लिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, सही है। फिर बच्चों की मोहब्बत जो है ना, ये आपको बहुत जबरदस्त मोटिवेशन देती है। फिर तीसरी चीज कि अगर मेरी सेहत खराब हुई, मैं बीमार पड़ गई, मुझे बीमारियां लग गई, तो खर्चा बहुत हो जाएगा अस्पतालों का, और अगर मैं लुढ़क गई तो क्या मेरे बच्चे मेरे बगैर यतीम होने के बाद सर्वाइव कर सकेंगे? मेरे बच्चों का क्या होगा? उनकी फिक्र करने यार। सो कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये जब चीजें आपके अंदर आएंगी तो आप कंसिस्टेंसी पैदा हो जाएगी। जब कंसिस्टेंसी पैदा हो जाएगी तो उस कंसिस्टेंसी के साथ हमारा छोटा मोटा प्लान है फॉलो कर लेना, डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान के साथ। यार मेरा एक क्लाइंट, खातून क्लाइंट, व्हील चेयर बाउंड क्लाइंट, 6 महीने में उन्होंने 25-30 केजी कम कर लिया, व्हील चेयर पे बैठे बैठे। वो चल फिर नहीं सकती, पोलियो की मरीज, जब वो कर सकती है तो यार आप लोग चल फिर सकते हैं। आप लोगों में क्या प्रॉब्लम है कि आप लोग नहीं कर सकते? अब इससे ज्यादा क्या मोटिवेशन आपको देंगे? इंसान को तो सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। क्या आपको लोग ये कहते हैं, मैं आप लोगों ने शुरू में मिस किया, आप लोगों के लिए मैं पीछे वालों के लिए रिपीट कर रहा हूं, अल्लाह ने हर इंसान को खूबसूरत पैदा किया है अगर वो अपने आइडियल पे हो। खवातीन की नॉर्मली हाइट होती है 4'9" से लेके 5'5" तक, तो 4'9" तकरीबन खवातीन का वेट 45 से 55, 60 के बीच में होना चाहिए। जिसके 4'9" है उसका 45 से 50 के बीच में, जिसकी 5 फीट के अंदर हाइट चलिए तकरीबन 50 से 60 के बीच में। अगर आप इस शेप में हैं तो आप खूबसूरत नजर आएंगे, इसमें कोई बादशाह की नहीं है कि ना नजर आए। अल्लाह ने अगर आपकी एक आंख भी नहीं पैदा की ना, लेकिन उसमें भी अल्लाह ने एक हुस्न रखा है। अगर आप अपने आइडियल पे हो, बात यह कि क्या आप इस वक्त अपने आइडियल पे? नहीं, अल्लाह ने आपको 55 का पैदा किया, आप 85-90 की हैं, आप भी 80-80 की हैं, तो आप अपने आइडियल पे तो नहीं है। तो हमने स्टार्ट गुफ्तगू यहां से की थी कि मैं अगर आपको एक मुरझाया हुआ गुलाब का फूल दूं और एक खूबसूरत खिलता हुआ गुलाब का फूल दूं, तो आप किसको पसंद करेंगे, किसको चूज करेंगे? खिलते हुए गुलाब को। हर इंसान खिलते हुए गुलाब को पसंद करेगा। सो आपके मियाँ भी खिलते हुए गुलाब को पसंद करेंगे भाई। आदमी और औरत दोनों खिलते हुए ही गुलाब को पसंद करेंगे। अगर उन्होंने सड़े हुए गुलाब को पसंद कर लिया तो वो मजबूरी के तहत है, बाय चॉइस नहीं है, ठीक है। तो आप खिलते हुए गुलाब की मानिंद हो ताकि अगले की आंखों को भी भाए और आप लोगों की जिंदगी में अल्लाह बरकत दे। और ये जो हमारे 1000 भाई जाग रहे ना, 1000 लोग जो पीछे जिन्नात बैठे हुए, बिल्कुल बैठे हुए, सही है आप लोग यार। चूंकि हमारे ये पीछे जो 1000 का लश्कर बैठा हुआ है, ये जंग को फतह करने के लिए जा रहे हैं, 1000 का लश्कर। इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उमर भाई हमारा पर्दा है और हमारी वो होती है, तो मैंने पिछली दफ़ा, तो मैं इसलिए ऑडियंस की मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा। आप सब हज़ारों लोगों का भी, मेरे ख्याल में 700 से स्टार्ट हुए थे, 1000 तक पहुंच गए। तो आप हज़ारों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग यहाँ हमारे लिए टाइम निकाल के आए, और बहुत बहुत शुक्रिया। और कोशिश आप लोग ये करें, हमारे यूट्यूब चैनल पर चले जाएँ, वहाँ आप लोगों को अक्सर मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ चूरन मिल जाएगा। वो चूरन खाएँ आप, ठीक है। उस चूरन को गर्म पानी में घोल के पिएँ। उस चूरन को आप लोग पीना नहीं चाहते तो देख लें, सही है, सुन लें, जो है आपको मिल जाएगा। करें तो सही ना। ये चाय के पीछे पड़ गए हैं, सब डाइट प्लान बता दो, उमर भाई चाय नहीं बताइए आपने। चाय और बिस्किट से आगे नहीं बढ़ रहे यार। चाय बिस्किट से आगे बढ़ेंगे तो कुछ कर सकेंगे ना। ये कौन चाय बिस्किट से आगे निकल ही नहीं रही? क्यों भाई? यार माशाल्लाह स्मार्ट हो गए हो आप। जज़ाकल्लाह भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी यार, बड़ी मेहरबानी यार। ओ बादशाह आदमी बैठा हुआ है, बंद कर दिया क्या? चले पूछे, कोई सवाल है? अब ये यार मेरे पास तो वो सॉल्यूशन भी है कि बगैर एक्सरसाइज और बगैर डाइट के भी रिजल्ट अचीव करा दूं। सुनना चाहते हैं आप लोग? देखिए, अगर आप अपने लिए 1 घंटा निकाल लें बहुत अच्छा है, 2 घंटे निकाल लें बहुत बहुत अच्छा है, 3 घंटे निकाल लें बहुत 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 अच्छा है। जितने घंटे निकालेंगी बहुत को उससे मल्टीप्लाई कर दें। 4 घंटे बहुत 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 अच्छा है, ठीक है। नहीं निकालती तो अच्छा है। डाइट फॉलो करती हैं, अच्छा है। डाइट भी नहीं फॉलो करनी, एक्सरसाइज भी नहीं करनी, 1 घंटा भी नहीं करनी, तो फिर चुल्लू भर पानी भी मैं नहीं दूंगा, ठीक है। सॉल्यूशन वो भी है मेरे पास। लेकिन बात यह है कि आप उस सॉल्यूशन पे आ जाते हैं।
लेकिन उस सॉल्यूशन से रिजल्ट मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, बगैर एक्सरसाइज, बगैर डाइट के भी रिजल्ट मिलेंगे, स्लो मिलेंगे, लेकिन उन रिजल्ट्स को तेज करने के लिए आपको डाइट और एक्सरसाइज, आपको स्पीड में फर्क करती है, लेकिन रिजल्ट बगैर डाइट और एक्सरसाइज के भी आपके मिल सकते हैं, अगर आप उन प्रिंसिपल्स, अगर आप माइंड साइंसेस समझ जाए। जी हमारी एक अलग वर्कशॉप होती है, ठीक है, इसमें हम अपने उस वीडियो में तो मैंने सरसरी एक ब्रीफ दिया है। ये जो वर्क किया ना, ब्रीफ क्यों नहीं यार, इन वर्कशॉप्स के मुझे 5-5, 6-6 लाख रुपए पे करती है कॉर्पोरेट। ये जो मैं आप लोगों के साथ बैठ के मुफ्त के अंदर कर रहा हूँ, ऑल थैंक्स टू दिस सफा फिटनेस क्लब की मैनेजमेंट में आया हुआ था दोस्त हमारे यहाँ एक्सरसाइज के लिए ले आए, फिर ये मैनेजमेंट हमें मिल गई, उन्होंने कहा अगर आप आए हैं तो आप हमारे सेशन कर ले। मैंने बोला यार मेरे क्लाइंट भी पीछे पड़े हैं तो इन्वाइट कर लेता हूँ। 500 लोगों को इन्वाइट किया था मैंने, 500 में से कितने निकल के आए हैं? इस्लामाबाद वाले। हमारे क्लाइंट तो आ गए, लेकिन ये जो बाकी 1000 बैठे हैं मेरे क्लाइंट्स थोड़ी हैं। क्लाइंट्स तो मेरे आप लोग 2-3 रोज के अंदर बैठे हुए हैं, तो क्लाइंट्स में तो हवासत है, तो उसका कोई हल नहीं है ये। लेकिन मैं इन तमाम लोगों का जो पीछे 1000 कितने हो गए अब तक, चलो 1000 ही है ना, बस ठीक है यार, 1000 लोग से इससे ज़्यादा हम कहाँ बैठाते इधर, ठीक है कोई बात नहीं, बस सही है यार, 1000 काफ़ी है। तो इन 1000 लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ, ये जो आए हैं बैठे सुन रहे, ठीक है, ये सीन है। अब वो सब बताया मैं यार, मैंने पूरा वर्कशॉप, मैंने वो पूरा अभी मैंने माइंड साइंसेस का एक पूरा वो करके रखा हुआ है। इन शॉर्ट मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। मेरी बहन, आप लोग थोड़ा सा आगे हैं, इसमें मुझे थोड़ी सी आई कांटेक्ट चाहिए होगा, थोड़ा सा आप लोग यार इधर जगह बनाओ, इधर जगह बनाओ, आप लोग इधर है, ताकि ये इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट। एक छोटा सा मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ, इसका आया हूँ तो ये आप लोगों को तोहफे में ये कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। नहीं, हाँ खड़ी हो जाए, जो वट एवर इज कंफर्टेबल, इस पर बैठ जाए ना, इस पर बैठ जाए आराम से। आप क्लाइंट है मेरी, फिर चलो कुछ मैं तो देखिए पागल आदमी हूँ, ठीक है, और पागल लोगों के साथ ही आपको फायदा होगा, ठीक है। आप ये इस्लामाबाद में होती है, ये सफा फिटनेस क्लब में होती है, ठीक है, ठीक है। चलो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं आपको बाद में बताऊंगा बात ठीक है। खैर, अब आपने इसको बहुत सिंसेरिटी के साथ और सीरियस मिजाज के साथ सुनना है, ठीक है, इसमें मजाक नहीं समझना। दिस इज अ वेरी क्रिटिकल कॉन्सेप्ट, एंड इफ यू गेट टू फील एंड अंडरस्टैंड दिस वेरी कॉन्सेप्ट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ, दिस माइट बी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर यू। दिस इज समथिंग जिसको हम फ्री में नहीं सिखाते, बट आई एम टेलिंग यू ऑल फॉर फ्री। दिस what I'm going to tell you now, if you can practice this, so I can assure you, you can gain muscle, you can lose fat, and you can achieve anything in your life just by practicing this principle that I'm going to be discussing now. ठीक है जी? Without even diet and without even exercise. This concept that Arif bhai, I want you to please come here for 5 minutes if you can spare 5 minutes for us. Okay. अच्छा चले आप सुनो. If you guys, let me come once again. If you guys can absorb this concept that I'm going to tell you now, this is the greatest concept that I can tell you. This requires attention, focus, and if you are able to practice this, this is related to understanding the real potential of your mind. And if you can control this mind, then you can control every action in your life. This is such a transformational concept that I'm going to be discussing now. So take it seriously and take it in a perspective of a medical class. When you are a medical student, so उसमें फिर आपको तमाम चीज़ें पढ़ाई जाती हैं regardless उसमें आपने, क्योंकि वो आपको concept समझाने हैं, ठीक है। For example, अभी हम लोग सब हंस रहे हैं, हंसे जरा, हा करें जरा, सबने कर लिया, ठीक है। हाँ, सबके चेहरे में मुस्कुराहट है, मुस्कुराए जरा, सबने मुस्कुरा लिया। आप लोग भी मुस्कुरा लें, जो पीछे 1000 लोग बैठे, हाँ मुस्कुरा लें जोर से, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मुस्कुरा लिया आप लोगों ने। अब मैं आपसे जिक्र करूं किसी क्लोज्ड वालिद वालदा का, किसी का आपका इंतकाल हुआ है, वालिद वालदा का किसी का इंतकाल हुआ है, वालिद वालदा दोनों जिंदा है, अल्लाह उनको जिंदगी दे। कोई क्लोज आपका जिसका इंतकाल हुआ, ग्रैंड पेरेंट्स का, आप उनसे क्लोज थी, बहुत क्लोज थी, उन्होंने आपको बिगाड़ा है, ठीक है, आप उनसे क्लोज थी। एक सेकंड को नहीं, जरा आप थोड़ी देर के लिए उनकी डेथ को याद करेंगे, उनकी डेड बॉडी आपके सामने पड़ी हुई है, याद करें आप जरा। जो आपका क्लोज्ड वन है, आप उनकी डेड बॉडी को ये इमेजिन करें इस वक्त सिर्फ कि आपके सामने पड़ी हुई है, जिससे आप मोहब्बत करते थे। बस यहीं तक सोचें, नहीं तो आप रोने लग जाएंगे। कुछ लोग रो भी गए, हमें नजर आ रहे हैं, आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ? मैंने सिर्फ, अभी हम लोग हंस रहे थे,
मैंने आपको एक सैड अफसुर्दा थॉट दी, सिर्फ थॉट, मैंने बोला सोचें। जैसे ही आपने उस थॉट को अपने जहन में लेकर आए, उस थॉट, गौर से सुने मेरी बहन, गौर से सुने, गौर से सुने, ये फ्री में मैं लेक्चर दे रहा हूं, ये $1 मिलियन का लेक्चर है ये। जैसे ही आप अपने उस क्लोज्ड रिलेशनशिप की डेथ को आपने अपने सामने इमेजिन किया, थॉट लेकर आए, थॉट की बेसिस पे सर्टेन फीलिंग्स जनरेट हुई। सैड थॉट कैसी फीलिंग्स जनरेट करेगी? सैड फीलिंग्स। जैसे ही सैड फीलिंग्स जनरेट हुई तो आपकी बॉडी में फिजिकल चेंजेस हुए और आप मुरझा गए, आंसू निकलने लग गए, कपकपी सी आ गई, छा गई, मतलब आपके फिजिकल चेंजेस हो गए। किस बेसिस पे? थॉट ने फीलिंग्स क्रिएट की, फीलिंग्स की बेसिस पे फिजिकल चेंजेस हो गए। यानी फिजिकल चेंजेस बॉडी के होते हैं फीलिंग्स की बेसिस पे। मैं एक्सरसाइज और डाइट करके बॉडी को ये फील कराता हूं कि मैं अब वजन कम कर रहा हूं, तो बॉडी उस फीलिंग की बेसिस पे कम करती है, ना कि डाइट और एक्सरसाइज की वजह से। अगर आप बॉडी को यह फील करा सके बगैर डाइट और एक्सरसाइज के कि आप फिटनेस वाला खाना खा रहे हैं, तो बगैर डाइट और एक्सरसाइज के आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। योर बॉडी डज फिजिकल चेंजेस बेस्ड ऑन योर फीलिंग्स। ब्रेन आपका यह देखता है जैसा आप फील कर रहे हो, फीलिंग की बेसिस पे बॉडी फिजिकल चेंजेस करती है। एग्जांपल दे दी, अब थोड़ी सी एडवांस एग्जांपल देता हूं, लड़कों को समझ में आएगी, खवातीन को भी समझ में आएगी। मैंने आपको सैड थॉट दी थी, अब मैं आपको बोलूं कि आप एक सेक्सुअल थॉट अपने जहन में लेकर आए। अभी मत लेकर आए, लेकिन लेकर आए। जब आप सेक्सुअल थॉट इमेजिन करते हैं कोई इस तरह की बात, तो सर्टेन फीलिंग जनरेट होती है। प्रिंसिपल वही है, थॉट ने फीलिंग जनरेट की, फीलिंग्स जब जनरेट हुई। सर आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं? किनको? आए, बैठे 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 बैठे। अब सुने, जैसे ही आपने थॉट दी, ठीक है, क्या हुआ? मैंने आपसे पहले कहा कि आप अपनी किसी क्लोज रिलेटिव की डेथ को याद करें। हम लोग हंस रहे थे, आपने डेथ को याद किया, थॉट, उस डेथ को याद करने से आपके दिल में सर्टेन सैड फीलिंग्स जनरेट हुई। फीलिंग्स की बेसिस पे बॉडी ने फिजिकल चेंजेस की और आपकी कपकपी छा गई, आपके आंसू निकलने लगे, आप सैड हो गए। सो बॉडी फिजिकल चेंजेस करती है बेस्ड ऑन योर फीलिंग्स। अब हम जो एक्सरसाइज और डाइट करते हैं, उसका जो मेडिकल प्रिंसिपल है, पीछे जो प्रिंसिपल काम करता है, हम डाइट और एक्सरसाइज करके बॉडी को ये रियलाइज कराते हैं, वो फीलिंग्स क्रिएट करते हैं जिससे बॉडी को ये एहसास हो कि अब मैं फैट लॉस कर रहा हूं। तो बॉडी डाइट और एक्सरसाइज पे चेंजेस नहीं करती आपकी, वो इन फीलिंग्स पे करती है कि मैं, क्योंकि आपकी फीलिंग्स क्या है, मैं डाइट कर रहा हूं, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, मुझे रिजल्ट मिलेंगे। तो फील क्या हो रहा है कि मुझे रिजल्ट मिलेंगे, डाइट और एक्सरसाइज से मुझे फर्क पड़ेगा। तो बेस्ड ऑन योर फीलिंग्स बॉडी फिजिकल चेंजेस करती है। अब आपको मैं एक सेक्सुअल थॉट दूं, बोलूं यार आप एक सेक्सुअल थॉट अपने जहन में लेकर आए। जैसे ही वो सेक्सुअल थॉट आपके जहन में आएगी और वो इंटेंसिटी पकड़ेगी, तो आपकी फीलिंग्स भी जनरेट होंगी, वो फीलिंग्स इंटेंसिफाई होंगी, आपकी सेक्सुअल थॉट सेक्सुअल फीलिंग्स क्रिएट करेगी आपकी। जैसे ही आपकी फीलिंग्स इंटेंसिफाई होंगी, एक थ्रेशोल्ड पे पहुंचेंगी, बॉडी आपकी फिजिकल चेंजेस करेगी। ठीक है, बॉडी फिजिकल चेंजेस करेगी आपकी। सो प्रिंसिपल बॉडी में फिजिकल चेंजेस का सेम है। फिजिकल चेंजेस का प्रिंसिपल समझना है। प्रिंसिपल क्या है? व्हेन थॉट्स प्लस फीलिंग्स इज इक्वल टू फिजिकल चेंजेस। अब अगर मैं अपने ब्रेन को ये थॉट्स दे के ये फीलिंग्स दे दूं, बगैर डाइट और एक्सरसाइज के अगर मैं उसको ये फीलिंग्स दे दूं कि मैं तो फिट हो रहा हूं, तो आपको डाइट और एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। आप अपने ब्रेन को ऐसा ट्यून कर ले कि यार मैं तो फिट हो चुका हूं, मुझे तो मेरी बीमारी खत्म हो चुकी है। तो आपकी ब्रेन में अल्लाह ने इतनी कुव्वत रखी है कि जब ब्रेन क्या है? थॉट है, और हार्ट क्या है? फीलिंग्स है। जब ब्रेन और हार्ट सिंक्रोनाइज करते हैं, सो बॉडी फिजिकल चेंजेस करती है। सो ब्रेन और हार्ट को सिंक्रोनाइज करने के लिए अगर आपको स्ट्रेटेजी आ जाए ब्रेन और हार्ट को सिंक्रोनाइज करने की, तो बगैर डाइट और बगैर एक्सरसाइज के आप रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। आप बगैर दवाइयां लिए अपनी बीमारी को हील कर सकते हैं। इतना पावर अल्लाह ने ब्रेन और हार्ट को दिया है। हार्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हार्ट खून पंप करके ब्रेन को पहुंचाता है, तो ब्रेन काम करता है। हार्ट अगर डेड हो जाए तो ब्रेन भी डेड हो जाएगा। हार्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन। तो जब दो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन साथ मिल जाए, एक पेज पर आ जाए, तो फिर वो होता है जो आपने थॉट दी होती है।
अब बहुत सारे लोग, यार हम इतना खाते हैं वजन ही नहीं बढ़ रहा। आपका मसला, हम इतना खाते हैं वजन ही नहीं बढ़ रहा। हम इतनी डाइट करते हैं वजन ही नहीं कम हो रहा। तो थॉट क्या दे रहे हैं? वजन ही कम नहीं हो रहा। जब थॉट दे रहे हैं कि वजन कम नहीं हो रहा, तो फीलिंग क्या जनरेट हो रही है? वजन कम नहीं हो रहा। तो फीलिंग की बेसिस पे बॉडी क्या कह रही है? वजन कम नहीं हो रहा। पकड़ी बात। अब ये जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो समझदार लोग हैं, ये वो बातें हैं जो पढ़े लिखे लोग समझते हैं, जो अक्ल समझ रखने वाले समझते हैं, जो समझना चाहते हैं, जिनको अल्लाह हिदायत देना चाहता है, वो इन बातों को समझते हैं। जो जाहिल है वो जाहिल ही रहते हैं। इसीलिए मैं अपने लेक्चर फ्री के अंदर यूट्यूब पे नहीं डालता हूं। ये शायद लेक्चर मैं नहीं डालूंगा यूट्यूब पे, फेसबुक पे, क्योंकि जहालत एग्जिस्ट कर रही है। इस जहालत से हमने काबू पाना है। आप वो लोग हैं जो, आप लोग 1000 लोग बैठे हैं, आप 1000 वो लोग हैं जो सीरियस हैं। तो आप सीरियस लोग चुके हैं, तो आप 1000 लोगों के लिए मेरा ये तोहफा है फ्री में, जिसके मैं लाखों रुपए चार्ज करता हूं। अब आपने अपने ब्रेन को क्या थॉट देनी है? फिट हूं, करीना कपूर हूं। अब ये देखिए, ये थॉट देने से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट कितनी आ गई है। ये जो मुस्कुराहट आई है ना, इस मुस्कुराहट ने आपके ब्रेन को इस वक्त सिग्नल मिला है कि आप तो करीना कपूर है। ब्रेन ने आपकी फैट बर्निंग शुरू कर दी है। हमारी आंखों में तो एक्सरे लगा है, हम तो देख लेते हैं कि बंदे के अंदर क्या सिस्टम चल रहा है। आपके हार्मोन्स ने आपको फैट लॉस शुरू करा दिया है। अब आप देखें, कल आप सुबह उठिएगा, शीशे में देखिएगा अपने आप को, देखें, आपको मजाक लग रहा है, आप देखिएगा, और आप ज्यादा जोर लगाएं अपने ब्रेन को, तो आपकी शक्ल भी करीना कपूर जैसी हो सकती है, लेकिन शक्ल आपकी अच्छी है। आज शक्ल अल्लाह ने सबकी अच्छी बनाई है, ठीक है। अपनी शक्ल पे इक्तिफा करें। ये तो जन्नू भी लोग हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे, लेकिन इन लोगों का टैग वही है, ठीक है ना। बेहुदा बेपर्दा औरतें, इन लोगों का तो कोई हिसाब किताब नहीं है, ठीक है। थॉट्स फीलिंग्स जनरेट करती हैं, फीलिंग्स की बेसिस पे बॉडी फिजिकल चेंजेस करती है। तो अगर आप फीलिंग्स अपनी बगैर डाइट और एक्सरसाइज के क्रिएट करने की सलाहियत रखते हैं, तो आपकी डाइट और एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। या आप फीलिंग्स भी बगैर डाइट और एक्सरसाइज की क्रिएट करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन उसके साथ आप डाइट और एक्सरसाइज भी करते हैं, तो रिजल्ट 6 महीने में मिलने वाले रिजल्ट 2 महीने में मिल जाएंगे आपको। ये है असल आर्ट। तो हम जब एक क्लाइंट को बोलते हैं कि यार तू माइंड साइंसेस सीख ले, साथ साथ तू इंसान का बच्चा भी तो बन यार, तू डाइट भी कर लेना यार, तुझे किस चीज ने रोका? हम तुझे कोई जहर खिला रहे हैं? हम तो तुझे यार बाहर का ही खाना खिला रहे हैं, खाओ, फिट करो, सही है। अभी मैं 15 दिन से आया हूँ या इस्लामाबाद, मेरे को 10-15 दिन हो गए, और इसके अंदर मैंने डेली का ही, हमारे दोस्त यार जो है बाहर का खाना खिला रहे हैं। मैं टी शर्ट उठाऊं तो मेरे 6 पैक्स मेंटेन है, जैसे पहले दिन थे वैसे ही आ जाए। अब मुझे मालूम है कि भाई मैं डाइट के साथ एक्सरसाइज नहीं अगर कर पा रहा, मेरा स्केड्यूल इतना बिजी है, मुझे मिलना मिलाना लोगों से, तो मैंने अब अपने ब्रेन की उस पावर को इस्तेमाल ज्यादा शुरू कर दिया है कि मेरी डाइट और वो सारी चीजें बैलेंस आउट हो जाए। जब हमारे पास टाइम होगा, अवेलेबिलिटी होगी, मैं कराची जाऊंगा, तो मैं ब्रेन की इस पावर के साथ साथ अपनी डाइट और एक्सरसाइज को भी मेंटेन करूंगा, तो फिर हम और शेप में अच्छे से आ जाएंगे, जल्दी से आ जाएंगे। रिजल्ट्स की इंसान को जल्दी की लालच होती है, जितनी जल्दी की लालच है उतनी जल्दी इसको और इसको क्लियर करो। अब इसको और इसको ये करने की टेक्निक्स है, वो थोड़ी सी डिटेल लेक्चर मांगती है, सही है। ये प्रिंसिपल मैंने बता दिया। अब इस हार्ट को और इस ब्रेन को आपने एक साथ अलाइन कैसे करना है कि ये दो पावर्स को आपने जब मिला दिया तो ये फिर एटम बम बनाएगा। और ये एटम बम एक इंसान के अंदर इतना तगड़ा है, मौजूद है, कि एक इंसान के अंदर अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है कि वो पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है, ठीक है। ये है। तो मैं पागल आदमी हूं और पागल लोगों के साथ ही पागल जुनूनी अंदाज में काम करता हूं। सो भाई, अगर हमारे कुछ पागलपन आपको बुरा लगा हो तो बिल्कुल मैं माजरत नहीं कर रहा आपको, ठीक है, क्योंकि वो आपका कसूर है कि आपको लगा है। हमने हक बात करने की कोशिश की है। अल्लाह पाक जो यहाँ पे सुना गया, कहा गया, उसके ऊपर अमल करने की सही मायनों में तौफीक अता फरमाए। और ये जो मेरे सामने मेरे 1000, अब शायद मेरे ख्याल में 1100, यार ये शीशा टूट जाएगा, इतनी जिद कर रहे हो, छोटी सी जगह क्यों कर रहे हो यार, ये टूट जाएगा शीशा। यार इतने ज़्यादा लोगों को इन्वाइट कर लिया यार, किसने कहा था यार? नहीं, आई एम रियली वंस अगेन आई एम ग्रेटफुल टू द मैनेजमेंट ऑफ सफ़ा फिटनेस क्लब कि यार उन्होंने इतनी सी छोटी जगह में 1000 लोगों को किस तरह से अकोमोडेट किया है। पसीना, आई एम श्योर हम सबको सफोकेशन भी हो रही है, पसीना भी आ रहा है। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने अटेंड किया। और बबलू आप भी हंस रहे हो, एंड आप सबका बहुत बहुत मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। ठीक है भाई, समझ आ रही है? नहीं, अब इन टेक्निक्स को आपने कैसे इस्तेमाल करना है अगर कहें तो एक छोटी सी एक्सरसाइज करा देता हूँ, लेकिन इस एक्सरसाइज को कराने के लिए हमें एक दूसरे रूम में जाना पड़ेगा। और दूसरे रूम में तो मैं काम करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 लोग। तो यार ये जो 1100 लोग हैं इनको भेज दो, इनको। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप सब 1100 लोग जा सकते हैं। ये मेरे कुछ स्पेशल क्लाइंट्स हैं, तो इनके साथ मैं ये फिजिकल एक्टिविटी कर लूँगा, ठीक है। हम एक छोटे से दूसरे रूम में कर लेते हैं, बल्कि रूम खाली हो जाए तो फिर हम इधर कर लेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। ये मैं आपको एक एक्सरसाइज छोटी सी करा देता हूँ।
ठीक है, जब तक ये 1000-1100 यार आराम से जाए, स्टैम्पीड ना हो जाए, कोई खामा नुकसान ना हो जाए, आप लोग आराम से जाएं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है जी, सो अब हम ये लोग निकल जाते हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी 5 मिनट की एक्सरसाइज कराता हूँ और इंशाल्लाह फिर हम करते हैं। ठीक है, सो आप लोग तालियां बजा दें। ठीक है, बंद हो गया बस।